आपने एग्जीबिशन बुक की है और स्ट्रेस हो रहा है कि सामान क्या लेके जाऊं, क्या नहीं लेके जाऊं, क्या करूं, कैसे डिस्प्ले करूंगी, हो रही है टेंशन। और अगर नई टेंशन हो रही है तो भी प्रॉब्लम है और हो रही है तो भी प्रॉब्लम है। नहीं हो रही है तो आपको ये मालूम नहीं है हाउ टू गेट मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज एग्जीबिशन नीड्स वेरी माइन्यूट स्ट्रेटेजिकल सिस्टमैटिक प्लानिंग. So do you want to know more about it? Let me give you a few points which will definitely help you in creating a successful show. Number one, you need to plan the look of the stall. उन्होंने आपको एक ऑक्टम दिया और आपने उसमें शेल्फ लगा के कैसे भी सामान लगा लिया. दैट इज नॉट डन. How do you want your client to see you? As a brand, as a collection, color wise, they want to see you as somebody who's very, very premium. You want to just sell and you want to show them that you have lot of stuff. Every kind of a look you want to create to the client should be well planned. Based on that only आपका पूरा स्टॉल का लुक बनेगा. आपके ऑफिस में, आपके शोरूम में, आपके गोडाउन में हो सकता है 2000 प्रोडक्ट हो, लेकिन आप वहां पे क्या लेके जाएंगे, दैट इज नॉट ओनली व्हाट विल यू सेल, इज ऑल्सो हाउ डू यू वांट योर क्लाइंट टू लुक एट यू. उसके बेसिस के ऊपर आप चीज़ों को सेग्रीगेट करेंगे और लेके जाएंगे. नंबर 2, आप ये देखोगे कि प्रोडक्ट का रेंज क्या है. अब आप ये कहेंगे कि मेरे पास तो भाई 50 रुपए से लेके 5000 या 50,000 तक का प्रोडक्ट है, तो आप वहां पर क्या सब लेके जाएंगे. मैनी टाइम वी डू दिस मिस्टेक. हम 5 का भी लेके जाते हैं, 50,000 का भी लेके जाते हैं. 5 वाला ये सोच के नहीं खरीदता है कि ये तो बड़ा महंगा है, इसके पास 50,000 का भी है. 50,000 वाला ये सोच के नहीं खरीदता है ये तो सस्ते लोगों के लिए है, ये तो 5 रुपए का भी बेच रहा है. So the client which is most important for you, who can give you repeat business, वो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए आपके स्टॉल पे कलेक्शन के लिए. सो चूज योर लाइन वेरी वेरी प्रोडक्टिवली. तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि मेरा स्टॉल का अमाउंट निकले विच कैन बी अ लाख ऑफ अ रुपी और मोर देन दैट, सो मे बी 1000 1500 की स्टार्टिंग और मे बी 500 से लेके भी स्टार्टिंग आप कर सकते हैं. देन ऑल्सो यू नीड टू सी कि आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं अगर वो बहुत बल्कि है, स्टॉल 3x2 3x3 स्क्वायर मीटर्स का है, आप उसमें कैसे रखेंगे. सो प्रोडक्ट सिलेक्शन बिकम्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज वो स्टॉल नहीं लगेगा, वो स्टोर, वो वेयर हाउस लगेगा. डोंट डू दैट. नंबर 4, आपका प्रोपेगेंडा मटेरियल. कोई क्लाइंट आया, लाइन लगी पड़ी और आप एक क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू विल मिस आउट ऑन मेनी मेनी क्लाइंट्स. ऐसा होता है ना, भीड़ लगी हुई होती है, वो जो एक पीक आवर्स होते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पास में कोई व्हाट्सएप पे या प्रिंट फॉर्म के अंदर अपने बिजनेस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन रखें जो आप 1 मिनट में उस क्लाइंट को दे सकें जो अभी बाइंग नहीं कर रहा है लेकिन आपके पास आना चाहता है ज़रूरत पड़ने पर. ब्रोशर्स, कैटलॉग्स व्हाट्सएप के ऊपर रखना है या आप उन्हें मेल करना चाहते हैं, ऑल दिस शुड बी इन टिप. ऐसे क्लाइंट के ऊपर 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. या कोई तरीका, मे बी यू हैव अ वॉइस रिकॉर्डिंग वेयर दे speak out their email address or anything which suits you. Remember that your collaterals are very, very important. Then, how are you putting the selling stocks in? कार्टन्स के कार्टन्स ढेर लगा रखे हैं आपने, ऐसे नहीं करना है. घर से ही आप प्लान करके आए. जो 2 घंटे का स्टॉल आपको मिलता है प्रेपरेशन टाइम वेर यू आर अरेंजिंग एवरीथिंग, जब सब सामान आता है. आई रिमेंबर जब मैं पहले लेके जाती थी कार्टन में, मैं वहाँ जाके बैठ के ट्रे में लगा रही होती थी और फिर बड़ा स्ट्रेस हो रहा होता था. अनाउंसमेंट हो रही होती थी 9:30 बजे स्टॉल लगना है, 9:30 बजे स्टॉल लगना है. अब मैंने स्पेशली ट्रेस बनवा ली वेयर माई एनवलॉप्स, गिनी बॉक्सेस, ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इन द ट्रे. आप गए, आपने खोला और उसको आपने टेबल के ऊपर आराम से लगा दिया, फट से. इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम. ऑलरेडी मैं ड्रॉ करके ऑफिस से लेके जाती हूँ मैंने किस शेल्फ को कहाँ लगवाना और वहां पे वो प्रोडक्ट कैसे लगेगा. इट गिव्स मी लॉट ऑफ लेवरेज, यू नो. टाइम बचता है मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर होता है कि मैं ये यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं, यहाँ रखूं कि यहाँ रखूं. आई एम ऑल सॉर्टेड बिकॉज ऑल द प्लानिंग हैज बिन डन बिफोर. देन कम्स मैन पावर, कि मुझे कितनी आदमी चाहिएंगे. मेरे को 2 ही जनों की जगह, मेरा स्टॉल बहुत छोटा है, लेकिन फ्रॉम द टाइम नाउ द कस्टमर कम्स इन, इमेजिन करें बैठ के, मेरे कस्टमर ने आया, मेरे कस्टमर ने ये देखा, कुछ टच फील करा, अब उसने कहा कि मुझे ये चीज़ दो. ये चीज़ का डिलीवरी बैग कहाँ रखा हुआ है, इसका बिलिंग कहाँ हो रही है, पैसे कौन ले रहा है, अगर रेजगारी देनी है तो कहाँ. टू द एक्सटेंट कि जो आप प्राइस लिखते हैं, अगर आप उसमें 5 रुपये 195, अब ये 5 रुपये का आपको रिटर्न देना पड़ेगा. 180, अब 20 रुपये का आपको रिटर्न देना पड़ेगा, विच विल टेक टाइम. आप कहोगे जी 200 से ये मैं कम लिख रही हूँ तो मैं ये करूँगी. सो रिमेंबर वन थिंग,
यू मे प्राइस इट 160, गिव अ 10 रुपीज डिस्काउंट एंड टेक 150, आपको 10 रुपए रिटर्न, वो जो 40 रुपए वापस करना है या 10 रुपए वो ज्यादा दे रहा है, उतनी देर आपके स्टॉल पे भीड़ नहीं होगी, आपकी क्लाइंट इंटरेक्शन शॉर्ट होगी, क्रिस्प होगी, एंड मनी इज कमिंग बेटर। अगेन आई एम टेलिंग यू, द लेसर इट इज, तो आपने 20 रुपए बढ़ाए और वो 20 रुपए डिस्काउंट दे दिए ताकि वो आपको राउंड फिगर में पैसा दे सके। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल टू सेव टाइम ओवर देयर। अगर आप खुद ही बिल काट रही हैं, खुद ही दिखा रही हैं और खुद ही पैक कर रही हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि यू विल नेवर बी एबल टू सर्व ऑल द फिगर। और अगर प्रोडक्ट कैटेगरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो कुछ चीज़ों को आप डिलीवरी बैग्स में ऑलरेडी डाल के भी रख सकती हैं। सो यू रियली नीड टू इमेजिन द होल जर्नी ऑफ योर क्लाइंट इन योर स्टॉल, कि वो आया, उसने क्या किया और लेके वो जा रहा है, ये टोटल में कितना टाइम लग रहा है। यू कैन डू अ प्रैक्टिस सेशन एट योर ऑफिस ऑल्सो। क्रिएट अ होल स्ट्रैटेजी। मैंने यहाँ तक किया हुआ है, मैंने, मेरी टीम ने अपने जहाँ पे मेरा शोरूम है, पूरा एक ड्रॉ करके जितना बड़ा स्टॉल है वहाँ पे लाइन खींची चौक से, उसके बाद में इमेजिनेटरी सेशंस वो बनाए पूरे रैक्स, और वहाँ पे सामान रखा कि ये यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। फिर हमने एज अ कस्टमर एंट्री की और पूरा एक्ट आउट करा, तो हमने ये देखा कि एक कस्टमर as long as 8 to 9 minutes to 10 minutes भी लगा रहा है. So I'm missing out on a lot of things. So do I take the limited stock or maybe limited families, or how will I go about it? This all needs to be planned before that, so that the customer experience is excellent, your own experience is excellent, and don't forget the food. The most rush hours are between 11:30, 12 to 3 o'clock. There is no time to eat food. So आपने 10:30-11 बजे कोई रोटी रोल सैंडविचेस बना के लेके जाए, fill your stomach so that the 3 o'clock you don't have to leave your staff or don't have to move out. Keep lot of water in the stall so that you keep yourself hydrated. Many times your clients comes who are already tired and then they sit somewhere, then अगर आपने कोई चेयर रखा हुआ है, offering them a small bottle of water can also do a good gesture. So think about it. If still you have any questions regarding how to create the strategy, please share it with us. We would be more than happy to answer them. Happy creating business through successful shows.